पोलन एग्रो मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड। संशोधन, गुणवत्ता, सेवा के साथ हमारा लक्ष्य समृद्ध भारत। तो जो कल से हम बात कर रहे हैं कि सही डिस्टेंस होना बहुत जरूरी है किसी भी फील्ड में। ये जो अभी तो पूरी शाम हुई नहीं है, अभी तो शाम होने की तैयारी है, 3:45 साढ़े 3 बज गए हैं, ठीक है। अभी लाइट की डिग्री देखो, अभी भी 160 के ऊपर डिग्री है, करेक्ट। अभी इसका अगर पूरा ये प्लांट को नहीं मिलेगा तो फायदा क्या है, समझने वाली बात है। तो डिस्टेंस कैसे मेंटेन होता है, अभी ये जो लाइट है, ये जो इसकी जो छाव है, ये छाव इधर तक जा रही है, ठीक है। तो इसीलिए हमने कल की मीटिंग में बताया था फिजिटेबल में कि जमीन के नीचे से आपको 1 फीट एक भी सिंगल ब्रांच नहीं रखनी है, 1 फीट तक पूरा खाली होना चाहिए। तो बैक्टीरियल और फंगल ग्रोथ, जो फंगल इन्फेक्शन आते हैं तो प्राइमरी माइक्रो क्लाइमेट कंडीशन में ही आते हैं। जमीन के ऊपर 2.25 फीट, जमीन के नीचे 1.5 फीट, ये जो कक्षा है इसमें ही सारे जीवातों की प्राइमरी ग्रोथ होती है, समझ रहे हो। तो इसको खाली रखना है। आप अगर नीचे से देख लो तो अभी सारे इन्फेक्शन नीचे से शुरू हो चुके हैं, चालू हो चुके हैं ना, नीचे के सारे पत्ते चालू हो चुके हैं। ये 1 फीट तक ब्रांचेस सारी खाली करना है, केवल मेन स्टेम चलाना है। नहीं अभी नहीं, अभी तो जम बढ़ गया है। ये देखिए आपको सारे प्रकार के जो इशू है उसकी शुरुआत जड़े हैं जमीन के नीचे से, क्योंकि जमीन की तरफ नीचे जितना भी जाओगे उतना जल्दी से जल्दी सारे इन्फेक्शन पकड़ में आते हैं। क्योंकि माइक्रो क्लाइमेट कंडीशन यानी सूक्ष्म वातावरण कक्षा ये पूरे पृथ्वी पे जमीन के ऊपर 2.25 फीट तक है, उसमें से ज़्यादा एक्टिव 1.25 फीट तक है, उसको हमें रिमूव करना है। इसलिए पुराने ज़माने के जो लोग हैं खाना खाने के बाद वो सिंक पे रखते थे, सिंकारे पे, क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ या फंगल ग्रोथ ना हो, ऊपर रखते थे। तो ये क्यों रखते थे, क्योंकि जमीन के निचले हिस्से पे जो माइक्रो क्लाइमेट कंडीशन है उसका असर ऊपर ना जाए। अभी इन्होंने फिर पानी पिलाया है मिर्ची को, ये नहीं, अभी ये पानी पिलाने की जो कंसेप्ट है वो क्यों करते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन ये पूरी गलत है। क्योंकि इसको बोलते हैं हम रूट डिस्ट्रैक्शन, यानी जड़ों को गुमराह करते हैं। पानी नीचे मिल रहा है, बाहर स्पेशल एक बार मिलेगा फिर वापस। क्योंकि अभी ये छाव है बेड में, नीचे लाइट जा नहीं रही है, वहां से वो वापसा आना मुश्किल है बेड का। फिर आप यहाँ भी पानी दे रहे हो जो वापसा देने का काम कर रहा है, तो ये तो बंद ही हो जाएगा। जो क्रैकिंग है मतलब फ्लड और ड्रिप दोनों मिसमैच हो रहा है, पूरा गीला होगा सब दूर, गीला नहीं, वापसा ही नहीं आएगा, वापस ही नहीं आएगा। फिर ये एक दफा अभी ये जो ठंडी की वजह से जो क्रैक गए हैं वही आपने बंद करे तो क्रैक जाएंगे नहीं वापिस, क्योंकि अभी तो उसको जाना ही नहीं, क्योंकि जमीन अभी तो तप के एक दफा उसने साइज बना लिया। जो क्रैक जाना है ठंडी में जाएगा, अभी यहाँ से गर्मी में तो कुछ जाना ही नहीं है, क्योंकि गर्मी में कभी जमीन फटती नहीं, फटेगी तो ठंडी में ही फटेगी। बेसिक चीजों को सीखना है। हमारे यहाँ पर क्या है कि एग्रोनॉमिस्ट है, उस एग्रोनॉमिस्ट में जो ये कर्लिंग है, इसमें जो ये पत्ता सिकुड़ रहा है, हाँ। ये इसको चौड़ा करने की हमने हर तरह से कोशिश कर ली, बाकी वो हुआ नहीं। तो उसका कहना पड़ा कि इसको फ्लैट पानी दे दो, ये हो जाएगा। हाँ। और उसने प्रैक्टिकली हमको दिखाया भी, ठीक है ना। देखिए आपने प्रैक्टिकली क्यों दिखाया, क्योंकि ये जो छोटा कर्लिंग है, हाँ। ये छोटा कर्लिंग है, समझना है। हाँ। प्रॉपर फिजियोलॉजी, अभी इधर पैथोलॉजी शुरू होगी। हाँ। पैथोलॉजी के हिसाब से आज के डेट में जैसे ही फ्रूट सेटिंग चालू होगा, बड़े पत्तों का साइज छोटे पत्तों में कन्वर्ट होगा। पहली बात, जब तक आपके यहाँ फ्रूट सेटिंग नहीं है तब तक पत्तों का साइज बड़ा रहता है। जैसे ही किसी भी फील्ड में पत्तों से फ्रूट बनना चालू हो जाएंगे तो पत्तों का साइज घटना शुरू हो जाता है। क्यों घटता है, कभी सोचा हमने? क्योंकि बड़े पत्ते नीचे थे, अभी छोटे क्यों हो गए? नहीं, क्योंकि अभी बॉडी लाइव स्टोरेज पे चल रही है। बॉडी के अंदर अभी स्टोरेज रखने के लिए ये नहीं है, खाना ही नहीं है, क्योंकि वो फ्रूट में जा रहा है, तो पत्तों की साइज उसने घटा दी। अभी आपने जब पानी पिलाया तो शॉर्ट टाइम के लिए परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। शॉर्ट टाइम के लिए क्या करा, इधर का वापसा जो आ रहा था उसको रोक लिया, तो बॉडी की ग्रोथ रुक गई तो अभी वापस स्टोरेज में जाएगी। फिर जो भी स्टोरेज जा रहा है उसके फ्रूट की जो ग्रोथ थी उसको आपने रोक दिया कि नहीं, बॉडी की ग्रोथ आज फ्रूट पे जा रही है, तो उसको रोक दिया, तो जो खाना था वो कहाँ वापस चला जाएगा, उसी पत्तों में जाएगा जिस पत्तों से वो ट्रांसफर हो रहा है। तो आपको लगेगा यार वापस खड़ा हो गया, मेन फूड रुकेगा और पत्ता ठीक होगा, लगेगा हो गया वो देखने वाली। तो इसीलिए फिजियोलॉजी क्लियर चाहिए,
समय क्या था, समय थी ठंडी। हाँ, पहली चीज हाँ वो हमारे 3-4 अभी दिन के लिए इसके पहले जितने भी वीडियो डले उसमें ठंडी वाला हमने जिक्र स्पेशली क्लियर किया है कि जैसे ही ठंडी शुरू होती है, ठंडी के असर से बचने के लिए अपने पास पृथ्वी के ऊपर पूरे गर्म वाली एक ही चीज है, वो पानी। पानी बराबर करेक्ट है। स्ट्रेस आपको गायब करना है तो उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। आप पूरे ठंडी पे जब मेटेलिक चीजें हैं वो ठंडी पड़ेगी, ठंडी जैसे आएगी तो जड़ें खाना लेना बंद करेगी, बाकी खाना बनाने वाली पेशियां टूट जाएगी, तो पूरी तरह से बॉडी स्ट्रेस में जाएगी हर एक वनस्पति की। और उसी वक्त में हमने बतलाया है हर एक वीडियो में कि जब भी ठंडी आती है तो ठंडी लगातार कभी नहीं होती है, बराबर है, उसकी लहरें आती है। बराबर। तो 1 से 4 दिन की पहली लहर है, 4 से 7 और 7 से 11 दिन, 11 से ऊपर कोई लहर नहीं। तो जब तक ठंडी चल रही है तो फ्लड हो या ड्रीप हो, दबा के पानी देना है, क्योंकि ये उस वक्त में एक ही पानी ऐसी चीज है कि जिसके अंदर 30 से 35 का टेम्परेचर है ऑलरेडी। और वो टेम्परेचर होने से वो टेम्परेचर क्या करता है, जमीन में एनर्जी को, कैलोरीज, जो एनर्जी ऊर्जा है उसको बहुत बड़े तादाद में डोनेट करता है। कहाँ पे डोनेट करता है? जमीन में, क्योंकि उस वक्त आपको ठंडी गायब करने के लिए कोई अस्त्र है ही नहीं, और ठंडी गायब करने के लिए नहीं है तो पानी हम लाखों लीटर देते हैं, क्यूसेक में देते हैं, करेक्ट है, और उसमें से हजारों कैलोरीज ऊर्जा डोनेट होती है। और उसके ही वजह से तुरंत प्लांट को जैसे ही जमीन में आप फ्लड हो या ड्रीप हो उसे दबा के पानी देंगे तो उससे क्या होगा कि जमीन से लेके जहां तक पेड़ पौधे हैं वहां तक का टेम्परेचर अप हो जाएगा, तो बाकी के सेल को भी प्रोटेक्शन मिलेगा बाहर के, और जमीन के अंदर जड़ों को भी मिलेगा। तो अपने आप स्ट्रेस तो हटना ही है, हटना ही सही। लेकिन अभी ठंडी खत्म होने के बाद फिर पानी ठोक रही है, कहाँ की नहीं, सिस्टम? सही बात है, बराबर बराबर। टाइमिंग चेंज है। टाइमिंग चेंज है, टाइमिंग की बात। वो चीज को हम आज तक दोहरा रहे हैं कि फ्लैट पानी दिया तो गर्लिंग दूर होना है। आज की परिस्थिति अलग है। नहीं, वो स्ट्रेस क्यों था, आज का स्ट्रेस क्यों है? आज का जो अभी आपको जो कर्लिंग दिख रहा है यहाँ पे, जो ये स्ट्रेस जो अभी भी जो पेड़ पौधों में कर्लिंग आई है, ये पीछे पेड़, इसके पीछे एक नीली नीली छटा दिखती है, ऐसा हल्का सा देखो, ये सारी चीजें के डिसऑर्डर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? डिसऑर्डर। ये डिसऑर्डर को थोड़ा सा नजरअंदाज करेंगे आप तो अभी डेफिशिएंसीज बनेगी, और डेफिशिएंसीज के बाद डिसीज आएंगे। तो ये डिसऑर्डर क्यों है आपको बता रहा है प्लांट कि जितनी रिक्वायरमेंट अपने को फ्रूट की है उतना नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि बॉडी की आज की ये आप देखो, केला देखो, ये सब्जियों में जब भी काम करते हो तो एक ऐसा फ्लश आता है कि ये ऐसे फ्लश की ऐसी एक स्थिति आती है कि जो सबसे बड़ा फ्लश होता है, और वो ये स्टेज है। इतना ये जो फ्लश अभी बैठ रहा है इसमें 4 स्थितियां है। नया फ्रूट बहुत तेजी से बैठ रहा है, पुराने फ्रूट तेजी से भर रहे हैं, और नए फ्लावरिंग और ब्रांच भी आ रही है, और उसके सामने जो अभी छाव बनी इसकी वजह से लाइट कम मिल रही है, धूप कम हो गई, उल्टा हो गया, लोड बढ़ गई, लाइट कम मिल गई तो भोजन कम हो गया। इसीलिए हमने क्या बताया, अभी क्या करें? हाँ, अभी आप क्या करें? पिक्चर हमारी यहाँ अटकी पड़ी है साहब। ये उलझन है कि आप क्या करें? पानी बढ़ा है, न्यूट्रिएंट बढ़ा है, स्प्रे में कोई तो फर्टिलाइजर दे, ये 3 चीजों में बदलाव की आवश्यकता है, जो अभी यहाँ आने के बाद मुझे समझ में आती है, या समझने आपकी भी है जो गड़बड़ है। इसका और एक फीट से 1.25 फीट से डिस्टेंस बढ़ना ही है। जो आपका अभी है वो मुझे पता नहीं है, क्या रखा है? 5 फीट। तो हम कल से दोहरा रहे कि कम से कम 5.5 से 6 फीट के नीचे अंदर ना हो। पहली बात, क्योंकि आप जब इसको 4, 4.5, 5 फीट पे बढ़ाते हो तो इसको 5 फीट छाव आना प्रैक्टिकल है। तो लेकिन प्रैक्टिकल 5 फीट इसकी छाव आएगी तो ये पूरा ढक जाएगा। लेकिन अभी ये 3 फीट भी बढ़ता है तो इसका भी 3 फीट चौड़ाई हो गई है, 2.5-3 फीट। तो इसके 2.5 फीट की छाव भी इसके 2.5 फीट के छाव पे जानी है। और ये छाव जब इसको ओवरलैप करती है तो खाना बनाने वाले पत्तों की संख्या कम और स्टोरेज करने वाले की ज़्यादा। अभी न्यूट्रिशन की नीड है ज़्यादा और मिल रहे कम, तो इसके लिए पहली तो डिस्टेंस बढ़ानी ही है, कुछ भी हो जाए। अभी वो बढ़ी गया, ये समय तो निकल गया अपने हाथ से, ठीक है। आने वाले टाइम में जो है 6 फुट कर लिया जाए। हाँ, 6 फीट से नीचे आना ही नहीं है, नहीं आएंगे सर, बिल्कुल। अभी मेरे ख्याल से कल जो हम नर्सरी वाले जयदेव भाई, उन्होंने भी एक देखा कि उन्होंने 8 फीट पे अभी करेला रखा है। बिल्कुल सारी चीजें 8 फुट पे 8 फीट पे गए हैं। वो बोलते कि अभी मैंने डायरेक्ट उत्पादन भी मेरा डबल हो गया, और दिक्कतें इतनी कम हो गई कि अभी लोगों को बुला बुला के दिखा रहे। तो ये हमारी उनसे जो निकली हुई बात, तो ये डिस्टेंस ने किया क्या? खेत भी वही है, किसान भी वही है, प्रैक्टिस ही बदली ना।
तो डिस्टेंस क्या करती है कि नीचे से लेके ऊपर तक लाइट दे रही है, तो नीचे वाले पत्ते से ऊपर वाला पत्ता खाना बनाने की प्रक्रिया में कंटिन्यूस सहयोग देगा, तो उसमें कभी भी बीमारियां नहीं आती है। क्योंकि अभी आगे की बात बताओ, जो खाना बनाने वाले पत्ते हैं उसमें कंटिन्यूसली एसिड बनते हैं, और एसिड में कोई भी बीमारी के प्राइमरी स्पोर्स जिंदा ही नहीं रहते। क्लियर? दोनों बेनिफिट है, भोजन भी ज्यादा बनेगा और बीमारियां भी कम से कम रहेगी। प्लांट भी कम लग रहा है, हमें खर्च भी कम लग रहा है, मल्चिंग भी बच रही है, ड्रिप भी बच रही है, वो चीजें भी सही है ना? खर्च ज्यादा भी हो रहा है तो और उत्पादन ज्यादा भी हो रहा है। तो थोड़ा सा ये प्रैक्टिस को, यानी साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों हाथ मिला के जाने चाहिए। हम क्या करते हैं, कभी कभी साइंस को दौड़ाते हैं और टेक्नोलॉजी साथ नहीं है, तो साइंस के नुकसान ज्यादा आते हैं, क्योंकि साइंस की डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी के साथ हुई है। खाली साइंस कभी दौड़ा नहीं है, टेक्नोलॉजी हाथ में हाथ लेके ही दौड़ा है। रिसर्च में जाओगे तो ये सारी चीजें लेके ही वो आगे गए है, एक ही नहीं है। तो हम एक ही पकड़ के लाते हैं, बाकी वाले छोड़ देते हैं, मिस करते हैं, जरूरी नहीं लगता। क्या हमारे पास तो हाल ही है, और वो जो मिस गाइड करने वाले आ जाते हैं ना, उसमें दिक्कत है। उत्तर दक्षिण है, ये पूर्व पश्चिम होता। हाँ। डिस्टेंस की आवश्यकता लगती है इसमें? नहीं, कुछ नहीं है। देखिए, पृथ्वी के ऊपर हम जहाँ पे इंडिया में होस्ट है, होस्ट में पृथ्वी से सूर्य इतने दूरी पे है, ऐसा चिंडू है, और यहाँ से वो लाइट लगी है, तो इसको पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर उसको समझ में नहीं आती है। हम ही देख रहे हैं ऐसा आ रहा है, ऐसा जा रहा है, तो ऐसा लगाओ तो भी पत्ते ऐसे ही बढ़ेंगे, जहाँ लाइट है वहाँ ही जाना है। ये अपनी डेवलपमेंट वैसे करता है, तो उसका दिशा से कोई लेना देना नहीं है, डिस्टेंस ही चाहिए। ये जो अभी आप देखो कि ये साइज में अगर आप पत्ते इधर खड़ा करेंगे तो ये पीछे से लाइट लेगा ना, तो कोई काम का नहीं है। अभी ये देखो ना, ये पूरी लाइन पीछे से लाइट ले रही है। आप ही आपके नज़र से देखो, ये लाइन पूरी 20 से 30% लाइट ऊपर वाले टॉप जो है वो खाली लेंगे, ऊपर से लाइट, और सारी नीचे वाली उल्टी लाइट लेंगी, या तो लाइट मिलेगी ही नहीं, छाव आ जाएगी। करेक्ट? दोपहर का लाइट पूरा मिलता है कब? 1 बजे से 3 बजे के बीच में। 4 बजे के बाद, 3:30 4 बजे के बाद तो ढलना ही है। क्लियर हो रहा है? अभी क्या करना है, ये जितना अभी लगाव है, अभी मैंने आते ही मैंने अंदर देखा कि भाई इतनी बड़ी सेटिंग हुई है, आप भी देखिए। अच्छी सेटिंग। ठीक है, अभी सेटिंग हुई है, लोड बड़ा है, तो बाकी वाले सारे नुक्से हैं, रियलिटी नहीं है। तो अभी खाली ड्रिप से खाना छोड़ेंगे तो बिगड़ बढ़े, तो बीमारियां बढ़ेगी, क्योंकि उसको डाइजेस्ट भी होना है। तो दोनों का मिलाप करना है कि फिर डाइजेस्ट में काम करने वाले एंजाइम्स क्या है। तो अभी यहाँ पे ग्रोथ प्रमोटर नहीं देने, यहाँ के ग्रोथ रेगुलेटर देने हैं। तो रेगुलेट क्या करते हैं कि जो भी चीज चल रही है उसको 100% रेगुलेट करना चालू करते हैं, और जमीन से फिर फर्टिलाइजर का सपोर्ट दो, तो दोनों का एक मिलाप करे और आगे चले, तो नुकसान कम होगा और 100 फायदा मिलता रहेगा। यहाँ पे गड़बड़ी है कि बोतल पे पढ़ते समय कभी भी पढ़ो कि जब भी जरूरत है आपको ग्रोथ की, वातावरण पूरा बिगड़ चुका है और बिगड़ा हुआ वातावरण संवर चुका है, वहां से फिर ग्रोथ में लेना है, तब भी प्रमोटर का इस्तेमाल करो। बार बार प्रमोटर डालोगे, नुकसान ही लेनी है। गड़बड़ हमारे साथ कुछ जगह ऐसी है, कुछ मित्र तो पढ़ते हैं, हम ग्रोथ प्रमोटर और ग्रोथ रेगुलेटर दोनों को हम पीजीआर समझते हैं। पीजीआर और पीजीपीआर प्लांट अलग है, कंफ्यूजन नहीं है, अलग ही है। फिर वो सोचने समझने में, डालने में, और जो कम पढ़े लिखे हैं फिर दुकानदार के भरोसे, कोई हमारे एग्रोनॉमिस्ट के भरोसे, वो सब चले जाते हैं, दिक्कतें खड़ी है। नहीं, प्रैक्टिकल में बता रहा हूँ। रेगुलेट करना है, यानी क्या करना है, जो चल रहा है उसको 100 चलाना है, और प्रमोट करना है, यानी क्या करना है कि जो चल रहा है उसको भी और जो नहीं चल रहा है उसको भी, दोनों को उठा के बैठाना है। तो अभी तो एक चल रहा है उसको भी संभालना मुश्किल है, जो लोड पे चल रहा है उसको ही संभालना मुश्किल है। जब प्रमोटर डालोगे तो फिर ब्रांचेस आएगी, फिर ग्रोथ पे चलेगी, फिर ग्रोथ में चलेगी तो दिक्कत क्या आएगी, जो पुराना है वो साइज में नहीं आएगा, या तो फिर पत्ते की जो स्ट्रेस है वो वापस बढ़ेगी, पत्तों की स्ट्रेस बढ़ेगी, तो फिर भी जितना मिल रहा है उतना भी खाना नहीं मिलेगा, फिर स्ट्रेस और बढ़ेगी और कॉम्प्लिकेशन बढ़ते रहेंगे। करेक्ट? तो आप अगर जितनी ये स्प्रे लगा रहे, इतना अगर ये 200 एकड़ वाले जो अगर लगाए, जो टमाटर 100-200 एकड़ लगाए, तो उसको तो खत्म ही। पर सर उनके उत्पादन में हमारे उत्पादन में फर्क है ना। 200 एकड़ वाला एकड़ के 1000 कैरेट लेगा, हम 1500 लेंगे, तो हमें अननेसेसरी ज्यादा लगाते हैं। हाँ, लगभग अननेसेसरी इतना लगाते। ठीक है, और वो चीजें उनको भी लगेगी ना सर। 200 एकड़ वाला 1000 कैरेट लेगा, हम लोग टेक्नोलॉजी भी लाते हैं, होते हैं मिस्टार से
सर अब वो क्या ये चीजों में सर एक तरह से गंदीवाड़ा इतना है कि समझ में नहीं आता कहाँ चालू और कहाँ बंद है। अपडेट वर्जन में कोई देखिए जो डायग्नोस प्रॉपर नहीं है, अभी कैंसर नहीं है और आप अगर कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो शरीर खत्म ही है, समझ लो। डायग्नोस फर्स्ट, सॉल्यूशन नेक्स्ट। जो सॉल्यूशन या डायग्नोस होने के बाद जो आपको प्रिस्क्राइब करना है बात की बात है, या उसके उपाय जो खोजने हैं बाद में खोजो, पहले डायग्नोस तो करो कि हुआ क्या है। जैसे अब हम आने के पहले हमने बताया कि पानी दिया ही क्यों, इसका तो रीजन ढूंढने के बाद में आप बाकी की बात है, करेक्ट है ना। नहीं तो अभी ये पानी है, ये इसके बाद अभी करेगा क्या, मैं भी अभी भी बताऊं, आने एक हफ्ते के बाद आके देखो यहाँ पे फिर च्यूइंग एंड सकिंग पेच इतने बढ़ेंगे कि फिर वो कर्लिंग पास करके पूरे खेत में घूमेंगे, क्योंकि अभी का पानी का ऑपरेशन होना ही है, दूसरा कुछ होगा ही नहीं। अभी ह्यूमिडिटी बढ़ाएगी, जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ाएंगे, जो एक पतंग अपनी पैदावार 3 दिन के बाद कर रहा था वो 3 घंटे में करेगा अभी, फिर तो उसके जनरेशन बढ़नी ही है, उसके अंडे से बाहर पिल्ले आने ही है, ठीक है ना। पोलन एग्रो मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड, संशोधन, गुणवत्ता, सेवा के साथ हमारा लक्ष्य समृद्ध भारत।